Let's start with the queries then. I will just leave the camera as is because that will take up a lot of time. I don't know what's the issue with the camera today. Anyway, let's move on. So Ashish Gupta has sent a list of 4 queries. So Ashish ji, the first one I take it up for you. How do we determine the benefics and malefics in a kundali? Whether it depends on the rashis placed in a house or the stars placed in a house. Okay. So when you say stars, I believe you mean planets, because planets are rotating in the zodiac and stars basically we call the nakshatras. Nakshatra को हम स्टार बोलते हैं. How do we determine benefics and malefics? That's the first step. तो पहला स्टेप हमारा यही है. So let me bring up a horoscope, any horoscope. Not this is a random horoscope of today's Prashna chart. Okay. So when you say benefic and malefic identification, first of all, we have to remember the Mool Trikona signs of all the planets. That is the crux of systems approach astrology. हमें मालूम है कि प्लैनेट्स राशियों को रूल करते हैं. कुछ प्लैनेट्स एक राशि को रूल करते हैं जैसे कि सूर्य और चंद्रमा. कुछ प्लैनेट्स 2 राशियों को रूल करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम शुक्र का एग्जांपल लेते हैं, वीनस, टॉरस यानी कि वृष और लिब्रा यानी कि तुला, ये 2 राशियां शुक्र रूल करता है. शुक्र इन 2 राशियों का स्वामी है. लेकिन शुक्र का मूल त्रिकोण साइन लिब्रा है, तुला. इसी तरह से बृहस्पति, जुपिटर, सेजिटेरियस एंड पाइसिस, धनु और मीन, इन 2 राशियों को रूल करता है. लेकिन सेजिटेरियस जो कि धनु इज द मूल त्रिकोण साइन ऑफ जुपिटर. सो मूल त्रिकोण एक्चुअली हैज द आंसर टू योर क्वेश्चन आशीष जी. Yes, thanks Aishwarya, thanks Santosh, thanks Deepak ji, thanks Ashish. Okay, let's move forward. So 6, 8, 12, छठा घर जहाँ की तुला राशि है, 8वां घर जहाँ की धनु राशि है और 12वां घर जहाँ की मेष राशि है. अगर 6, 8 और 12 में कहीं भी किसी भी ग्रह की मूल त्रिकोण की राशि है, तब वह ग्रह, वॉइस ब्रेक कुड बी बिकॉज ऑफ द internet issue at your end because I am at very high speed internet. Anyway, let's move forward. So 6, 8, 12 में कहीं भी अगर कोई मूल त्रिकोण साइन है, उस राशि का स्वामी अनफेवरेबल होगा. अब इस राशि में, इस हॉरोस्कोप में अगर हम देखें, छठे घर में तुला राशि है जो कि मूल त्रिकोण साइन जो वीनस का है. Audio not getting now. Okay, I think some of you are getting some issues with the audio, probably because of internet speed maybe. So if someone is not getting the proper sound, maybe they will have to watch the recording. Anyway, तो छठे घर में तुला राशि है जो कि मूल त्रिकोण है शुक्र का, तो शुक्र वृष लगन वालों के लिए अनफेवरेबल माना जाएगा. 8वें घर में धनु राशि है जो कि मूल त्रिकोण है बृहस्पति का, तो बृहस्पति तुला वृष राशि वालों के, वृष लगन वालों के लिए अनफेवरेबल माना जाएगा. 12वें घर में मेष राशि है, अरीस साइन विच इज रूल्ड बाय मार्स, मंगल. सो मंगल वृष लगन वालों के लिए अनफेवरेबल माना जाएगा. बाकी सारे ग्रह को हम बेनिफिक मानेंगे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आशीष जी हैड, हाउ डू वी डिटरमिन बेनिफिक्स एंड मैलिफिक्स? दिस इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई. To make it more clear, let's take another example. Let's take new Prashna chart for today. This is Gemini ascendant. छठे घर में स्कॉर्पियो है, वृश्चिक, किसी भी ग्रह का मूल त्रिकोण साइन नहीं है. मंगल इसको रूल जरूर करता है, लेकिन मंगल का मूल त्रिकोण मेष है. तो छठे घर में कोई मूल त्रिकोण नहीं है. आगे बढ़ते हैं. 8वें घर में मकर है, मूल त्रिकोण नहीं है. आगे बढ़ते हैं. 12वें घर में वृष है, मूल त्रिकोण नहीं है. 6, 8, 12 किसी भी घर में मूल त्रिकोण राशि नहीं है. तो सारे ग्रह फेवरेबल हैं, सिर्फ राहु और केतु को छोड़ के. राहु और केतु जनरली हम अनफेवरेबल मानते हैं और ये स्पेसिफिक केसेस में अच्छा रिजल्ट देते हैं, जो कि कोर्स में अच्छे डिटेल में हमने कवर किया है. किसी समय डाउट क्लियरिंग सेशंस में राहु केतु को अलग से भी हम कवर कर लेंगे. बट अभी के लिए अगर पहले क्वेश्चन का हम आंसर देखें, जहाँ आइडेंटिफिकेशन ऑफ फेवरेबल अनफेवरेबल की बात है, 6, 8, 12 में कहीं भी मूल त्रिकोण आ गया तो उसका स्वामी अनफेवरेबल, बाकी सारे फेवरेबल. इन शॉर्ट